ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार चुनाव के लिए जो ये तीसरा पार्ट आज पब्लिश कर रहा हूं अपने चैनल पर। यहाँ पर आप लोगों से बताया था कि पहले कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू इन सभी की कुंडलियों का विश्लेषण किया गया, क्योंकि जब कोई पार्टी इस्टेब्लिश होती है तो उसका एग्जैक्ट टाइमिंग हर जगह अवेलेबल नहीं है। जिसने इस्टेब्लिश किया था या बहुत कुछ गिने चुने लोग ही उसके बारे में जानते हैं। इंटरनेट पर जानकारियाँ सही नहीं होती है। और जब हम चुनाव के बारे में बात करते हैं तो एक तो राहु दशम स्थान के लिए देखा जाता है। दशम स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। साथ में सूर्य की कुंडली को एनालिसिस करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि सूर्य हमारे कॉन्फिडेंस को बताता है और सूर्य जो होता है वो प्रशासनिक सेवाओं के लिए जाना जाता है। जब कोई नेता या राजनेता जब चुनाव जीत कर आता है तो उसको जनता की सेवा करनी होती है। तो इसलिए सूर्य कुंडली किस पार्टी की कैसी चल रही है ऑलरेडी मैंने बताया था कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो समय है वो बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। और कुछ इस तरीके की स्थिति बन रही है कि सरकार कोई ना कोई पार्टी तो निश्चित रूप से बना देगा, लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो त्रिशंकु विधानसभा ही बनेगी और बाद में गठजोड़ के बाद कोई ना कोई पार्टी इसमें, इसकी प्रेडिक्शन मैं बाद में दूंगा जब कन्फर्मली जितनी सीटें मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन सही होता है तो मैं फाइनल प्रेडिक्शन में बता दूंगा कि कौन सी सरकार अब बनने वाली है। और आपको भी कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखना चाहिए किसकी पार्टी जीतेगी। हो सकता है कि आप मेरे बात से सहमत करें या ना करें, दोनों ही कंडीशन में आपको ज़रूर कमेंट करना चाहिए कि आपको क्या लग रहा है। और विशेष रूप से बिहार की जो जनता है उनको ज़रूर कमेंट में यहाँ लिखना चाहिए। तो फाइनली अभी इससे पहले के जो दो वीडियो थे पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें मैंने बताया था कि किसकी कुंडली बहुत बढ़िया चल रही है, किसकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम अभी चल रहा है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कितनी कितनी सीटें आएंगी। एग्जैक्टली बोलना गलत होगा, एक रेंज में बताऊंगा जिस रेंज में लोग चुनावों की सीट जब रिज़ल्ट आएगा तो आप देखिएगा, मैच इसको कीजिएगा। और ये जो चुनाव हो रहे हैं 28 अक्टूबर को, 3 नवंबर को और 7 नवंबर को, और जो चुनाव के जो रिज़ल्ट आएंगे वो 10 नवंबर को आएंगे। तो 10 नवंबर की गोचरीय व्यवस्था 28, 3 और 7, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को डेट वाइज किस ग्रहों का कहाँ पर गोचर होगा, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने कैलकुलेशन किया है फाइनल, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़रूर सेव करके रखिएगा। और जहाँ पे भी देखिए, जब हम कोई सीटों की गणना करना होता है तो एक तो बड़ी इम्पॉसिबल चीज़ है कि सीटों की कोई एस्ट्रोलॉजी में कोई एक फार्मूला दिया हो जिसमें कि हम निकाल सकते हैं कि किसकी कितनी सीटें जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहता हूँ, मैंने गणना किस तरीके से किया है। नहीं तो कई लोग तो कमेंट बॉक्स में सीधे लिखते हैं कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी रियली जानते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के छात्र हैं, जो एस्ट्रोलॉजी रियली सीखते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर खुद हैं, वो समझ सकते हैं मेरी बातों को और वो एग्री करेंगे, डिसएग्री नहीं रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हर एक पार्टियों का षटबल निकाला हूँ और षटबल निकालने के बाद जो गोचर में जो प्लैनेट जिस भाव में रहेंगे, सूर्य लगन कुंडली के अकॉर्डिंग उसको चेक किया गया है और उनके रिलेटिव प्रपोर्शन को निकालकर परसेंटेज मैंने निकाला है कि क्या क्या परसेंटेज बन रही हैं और उस परसेंटेज को 243 से मल्टीप्लाई मैंने किया है। तो जो सीटों की गणना आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी सीटों की गणना कितनी आ रही है। एक रात का टाइम लग गया पूरा षटबल निकालने के बाद, और कितनी सीटों पर चुनाव में कौन सी पार्टी लड़ रही है और कितने सीटों पर चुनाव में जीतेंगी इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, महागठबंधन में बात करते हैं। सबसे पहले महागठबंधन आरजेडी लालू की पार्टी 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और लालू की जो पार्टी है वो 60 से 70 सीटों पर विजयी होगी। 60 से 70 में लोअर और अपर एंड बता रहा हूँ।
थोड़ा 60 से 70 के बीच में इनके रहने की संभावना मुझे दिखाई दे रही। कांग्रेस 70 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और 70 पे चुनाव लड़ने के कारण इनका जो कल भी विश्लेषण किया था 10 से 15 की सीट मुझे दिखाई दे रही है। CPI-ML, CPM और CPI ये जो बाकी सहयोगी पार्टी हैं जो कि 23 और 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, इनमें से 8 से लेके 12 सीटों पे चुनाव ये जीत पाएंगे। तो ओवरऑल जो मैं रेंज निकाल पा रहा हूँ महागठबंधन के लिए, लोअर रेंज 75 आ रहा है और जो अपर रेंज आ रहा है वो 100 के करीब आ रहा है। इसी तरीके से एनडीए की बात करते हैं। देखिए एनडीए में 2 ही पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी है जो कि 121 सीट पर चुनाव लड़ेगी और इसकी सहयोगी पार्टी नीतीश की पार्टी जेडीयू जनता दल यूनाइटेड 122 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। तो जो कैलकुलेट मैंने किया उसके हिसाब से 50 से 60 सीट भाजपा के खाते में आएगी और 40 से 50 सीट जो होगा वो जेडीयू के खाते में जाएगा। तो ओवरऑल जो रेंज आ रहा है वो 90 से 110 के बीच का रेंज आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए और महागठबंधन के लिए 75 से लेकर 100 की सीटें ये निकल के आ रही हैं। इसके अलावा बाकी पार्टी का मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है क्योंकि ओवरऑल जोड़ने पे 243 नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी जो पार्टियां रहेंगी उसको अदर में मैंने काउंट कर लिया था और उसके हिसाब से परसेंटेज निकाला था। उनकी गणना जो बच गई है वो जो शेष बची हुई सीट है वो अन्य के खाते में जाएगी। तो यहाँ पर अन्य की सीटों में और एलजेपी में जैसे चिराग पासवान जी हैं, इनकी कुंडली का विश्लेषण और इनको कितनी सीटें मिल रही हैं ये मैंने अभी इस चुनाव के विश्लेषण में अभी नहीं किया है। आने वाले टाइम में ज़रूर इसको पब्लिश करूँगा। फिलहाल एक बात तो तय है कि बिहार में एक त्रिशंकु विधानसभा चुनाव बनेगा और यहाँ पर आप लोग शायद एक क्वेश्चन भी ज़रूर पूछेंगे क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बोला था सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी आएगी, जबकि यहाँ पर मैं तो सबसे बड़ा दल आरजेडी के रूप में देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आरजेडी 60 से 70 सीटें दिख रही है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में एनडीए के लिए बोला था, तो एनडीए में सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी और नेक्स्ट नंबर पे केवल नीतीश की पार्टी बसती है वही रहेगा, जबकि महागठबंधन में सबसे बड़ा दल वो राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू की पार्टी रहेगी और 60 से 70 सीटें जीत पाएंगी। तो ओवरऑल किसी के भी सरकार बनने की संभावना यहाँ पर दिखना मुश्किल हो रहा है और अन्य या किसी दूसरे पार्टी के सहायता से ही चुनाव का अंतिम परिणाम होगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। ओम